ले चलते हैं हड़ताल जारी, मुश्किल भारी यानी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा रही हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। भोपाल में डॉक्टर्स ने प्रतीकात्मक रूप से सद्बुद्धि यज्ञ कर अपना विरोध जताया। डॉक्टर ने मेडिकल उपकरणों की आहुति देकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। डॉक्टर अस्पतालों में ओपीडी समेत अन्य सेवाएं 2 घंटे के लिए बंद रखी है। बता दें, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भोपाल के अलावा जबलपुर, मुरैना समेत कई जिलों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों ने केंद्र सरकार की डीएसीपी नीति को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली, मेडिकल वर्क में प्रशासनिक अधिकारियों की दखल अंदाजी जैसी मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के 15,000 से डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं और आज अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों ने 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तस्वीरों में कि डॉक्टर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है और लगातार इनकी 3 सूत्री मांग है, डीएसीपी, अधिकारियों की दखल अंदाजी और पेंशन वाली, ये 3 मुद्दों को लेकर ये सभी डॉक्टर आंदोलित हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और लगातार प्रदेश भर में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सर्वा सकी। यही सभी डॉक्टरों ने ये हवन मना गया है, हवन में अपने जो साल अस्त्र चिकित्सा यंत्र है उसकी आहुति दी है। सर, क्या मांगे आज आपने आहुति दी अपनी चिकित्सा यंत्रों? देखिए, मध्य हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला आंदोलन है जो चिकित्सक कर रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, एक जनता के लिए कर रहे हैं, मानवीय सेवा के लिए कर रहे हैं। जो नागरिकों को जो सेवा नहीं मिल पा रही है, चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, उसके लिए। और चिकित्सक भी उसी तरीके से पीड़ित हो गया है जैसे एक आम नागरिक पीड़ित है, एक मरीज पीड़ित है। उन्हीं के लिए यह यज्ञ है और हमने ये आहुति इसीलिए दी है कि जो हमारी काली शक्तियां, जो असुरी शक्तियां, अनैतिक जो जिस विचार से और नीतियों के तहत जो विभाग में, वो सभी दूर होना चाहिए। आप लोग काम बंद हड़ताल पे? देखिए, इसमें हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम तो 5 सालों से अपनी मानवीयता दिखा रहे हैं और कोविड जैसी महामारी में भी हमने ही कार्य किया, कोई माने या न माने। तो मानवीयता का पाठ तो हमने जितना पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन हमारी मानवीयता को कमजोर ना समझा जाए। मतलब हमको ये ना कहा जाए कि आप तो केवल अन्याय सहते रहिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं। हमारे पास भी अधिकार है और अब हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं। ये लड़ाई जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश में कार्य को बंद करेंगे। कल सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। चिकित्सा महासंघ के जो राकेश मालवीय वो बता रहे थे यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं की गई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन गणेश तिवारी के साथ सनी मालवीय, INS न्यूज़ भोपाल। डॉक्टर राकेश मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं जेएमसी से, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, लगातार ये मांग जो है वो उनके द्वारा की जा रही है, डॉक्टर्स के द्वारा, कि प्रशासनिक अधिकारियों की जिस तरह से दखल अंदाजी हो रही है उसे रोका जाए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए। अब इस तरह से जो प्रदर्शन किया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? पेशेंट को जो परेशानी होगी उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था या फिर कोई बातचीत हुई अब तक अधिकारी से आपकी? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई हमारी किसी भी अधिकारी से। और जहां तक रही बातचीत की बात, तो बातचीत तो पिछले 5 सालों से हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो यदा कदा हमको कभी कभी बुला लेते हैं और सिर्फ बातचीत ही होती है। उस बातचीत का कभी कोई ठोस निराकरण नहीं मिलता। और 2019 में भी चीफ सेक्रेटरी जी ने हमको बुलाया था और हमको 1 महीने का आश्वासन दिया था उन्होंने कि आपकी ये जो समस्याएं हैं उनको ठीक कर देंगे। लेकिन आज 2019 से 2023 आ गया है और इस बीच में कोविड जैसी वैश्विक महामारी भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब किस बात का इंतजार है? 2 महीने पहले हम सरकार को नोटिस दे चुके हैं। पिछले 10 दिन में हमने 2 बार सरकार को चेता दिया है। उसके बावजूद ये स्थिति आ रही है और हम तो बिल्कुल हड़ताल करना नहीं चाहते, ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है। आज भी हमने जो 2 घंटे का काम बंद रखा है उसमें हमने इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी, केवल हमने नॉर्मल ओपीडी और रूटीन ऑपरेशंस को बंद किए। अब अगर आगे कोई बड़ा आंदोलन होता है या अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार शासन है। भाई, चिकित्सकों का क्या काम है? चिकित्सकों का काम है मरीजों का इलाज करना और अपनी समस्याओं को लेके लोगों उन तक बताना। अब दिक्कत यहाँ ये है कि चिकित्सक भी परेशान है, मरीज भी परेशान है, छात्र भी परेशान है। पूरे मध्य प्रदेश में 50% पद भर नहीं पा रहे हैं चिकित्सकों के। जब हम उनसे पूछते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होता। भाई, आप ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाते कि जो चिकित्सक यहाँ पर आए और काम करे? मेडिकल कॉलेज में 25% पद खाली पड़े हुए हैं। दवाओं का टोटा है, दवाएं है नहीं। जो बजट आवंटन होना चाहिए
मेडिकल कॉलेज या बाकी जगहों पर, उसका 25% आप देते हो, 75% आप बजट नहीं देते हो, जिसका सीधे तौर पर खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। ये सब समस्याओं पर ध्यान कौन आकर्षित करेगा? तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि इन सब समस्याओं पर ध्यान आकर्षित हम करेंगे और इसीलिए हमने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो डॉक्टर राकेश, आपने सही कहा कि जिस तरह से हमने वो देखा था, कोरोना का टाइम भी देखा था, जब डॉक्टर्स की जो सेवाएं थी वो ताउम्र लोगों को याद रहेंगी, जहन में रहेंगी कि डॉक्टर जो है वो किस तरह से भगवान के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आपने भी कहा कि 2019 से 2023 तक लगातार आपने ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश की, तो क्या ऐसी वजह आपको नजर आती है कि कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचता, बातचीत नहीं हो पाती? हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कई बार कहते हैं कि हम जो है वो करेंगे, कुछ ना कुछ हम आदेश भी निकालेंगे। कहां कमी आ जा रही, कहां चूक हो जा रही? नहीं, कमी आ रही है सोच की कमी। ये जो अधिकारी हैं, इनको ये लगता है कि जो चिकित्सक हैं ये सिर्फ कार्य करने के लिए बने हैं और उनको सेकंड ग्रेड का नागरिक मानकर चलते हैं, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी संख्या में है नहीं, ना हमारी कोई वोट की ताकत है। तो इसलिए शायद इनको ऐसा लगता है कि इनकी बातों को अनसुना कर दिया जाए। अगर हम लोग विशिष्ट हैं, अगर लोग हमको ये मान के चलते हैं कि हम कोई बहुत अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, तो हमारी समस्याओं पर तुरंत ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? तुरंत उन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया जाता? क्यों हमको 4-4, 5-5 साल तक लटकाया जाता है? तो ये जो परिस्थितियां बनी है, ये इन अधिकारियों ने बनवा दी है। और ये आज ये केवल भोपाल की बात नहीं, ये पूरे प्रदेश के 10,000 चिकित्सक अगर रोड पर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो सरकार को, कहीं ना कहीं तो अधिकारियों को मानना पड़ेगा कि उनके द्वारा कुछ ऐसी गलत पॉलिसी बना दी गई है, कुछ उनके द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे ये चिकित्सक वर्ग पूरी तरह से असंतोष है। 6 विभागों के शासकीय चिकित्सक आज रोड पर हैं। तो समस्या कहीं ना कहीं ये, इसके लिए अधिकारी जवाबदार हैं, उनको अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी और उसका समस्या का निराकरण करना पड़ेगा। अकेले बातचीत से नहीं कुछ होगा। भाई, बातचीत आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन समाधान कब होगा उसका? जी, तो बातचीत कर रहे हैं, जवाबदेही लेनी होगी किसी ना किसी अधिकारी को। डॉक्टर राकेश मालवीय हमारे साथ जुड़े होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।